ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग आसन से कई रोगों का उपचार। हम कठिन योगासन का अभ्यास परसों यानी कि 6 तारीख से सीख रहे थे। 6 और 7 दो दिनों को हमने कठिन योगासनों का अभ्यास सीखा। आज हम कई रोगों का उपचार कुछ योगासनों से इस विषय पर आज बात करेंगे। कई सारे योगासन या कई सारे रोग ठीक हो सकते हैं योगासनों के नियमित अभ्यास से। योगासन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात केवल इतनी है कि आप उसको रोक कर कितनी देर रखते हैं, आपको कौन से रोग में कौन सा योगासन करना है और किस विधि से करना है, कौन से रोग में किसको नहीं करना है, उसके लाभ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हम रोग कितने सकते हैं आज हम जानेंगे। सर्वांग आसन, हल आसन और चक्रासन का विधिवत अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे दंडासन में बैठ जाना होता है। दंडासन में बैठकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, विश्राम होना चाहिए। जीवन में एक स्थिरता को अनुभव करो। योग भी करते हैं लोग बहुत जल्दी करते हैं। मन कहीं और भटक रहा होता है, चेहरे पर तनाव होता है और मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं होती हैं, उसको पता ही नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं वो बहुत कम होता है। और जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति योग करेगा तो निश्चित रूप से योग से कोई लाभ नहीं होगा तो बहुत कम न्यून मात्रा में हो। मन कहीं और है, शरीर कहीं और। पूरी तरह से उतर जाएं और नहीं उतर सकते तो आंखें बंद कर ले, अपने आप धीरे धीरे एकाग्रता बनने लगती है। प्रत्याहार की स्थिति योग में होती है, आसनों में भी उस स्थिति को पैदा करने की कोशिश करें। एक करवट से बाईं करवट अथवा दाईं करवट से ऐसे पीठ के बल यानी कि चित्त लेट जाना। और प्रथम अभ्यास हम सर्वांग आसन का करेंगे तो उसकी तैयारी को देखते हैं। सर्वांग आसन ऐसे डायरेक्ट हर किसी से होता नहीं है, तो थोड़ी सी तैयारी कैसे करते हैं इसकी। ऐसे अर्ध हलासन के रूप में इसको ले आते हैं। नहीं हो पा रहा इतना, ऐसे लॉक कर लीजिए, घुटने सीधे कर लीजिए। इतनी देर, थोड़ी देर इसको रोकिए, श्वासें सामान्य करिए। जो लोग श्वासें अंदर भरकर रोक सकते हैं वे लोग रोकें। और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को, मैं आज देख रहा हूँ नीचे ले, मैं आज देखता हूँ कई सारे लोगों के घरों में जाके, लोग बहुत सारे इतने सालों से योगासन कर रहे हैं लेकिन सर्वांग आसन नहीं हो पा रहा। कम उम्र वाले भी नहीं कर रहे। एक दूसरा स्टेप, हाथों को पीछे रखें। 2 तीसरा स्टेप, इसको पूरा ही सीधा ऐसे 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 सीधा करके शोल्डर स्ट्रेट, कंधों पर पूरा भार। ऐसा अभ्यास सर्वांग आसन, पैर पूरा ऊपर खींच देवे 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण में। धीरे धीरे ही वापस आने का प्रयत्न करें। आपका अभ्यास अच्छा है तो आप बिना हाथों के सहारे के आ सकते हैं, और यदि अभ्यास अच्छा नहीं है तो आपको धीरे धीरे ऐसे हाथों का सहारा दे करके बिना कंधे और बिना गर्दन, सिर को उठाए हुए आपको वापस ऐसे अर्ध हलासन की स्थिति, फिर धीरे धीरे अपने पैरों और हाथों को ऐसे नीचे ले जाए। ये सर्वांग आसन जितनी देर हमने किया है उतनी देर हमें विश्राम भी करना चाहिए शव आसन में, क्योंकि रक्त का संचार सामान्य करना, इनको समन्वित करना बहुत आवश्यक होता है। थायराइड की प्रॉब्लम वालों को नियमित रूप से, हर्निया की प्रॉब्लम वालों को भी नियमित रूप से सर्वांग आसन का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग अपनी मस्तिष्क, अपनी बुद्धि को तेज बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने जड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं, अथवा जो बच्चे अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो ऑफिस में काम करने वाले अपने तनाव को दूर करना चाहते हैं, जो युवक युवतियां सेक्सुअल डिसऑर्डर से परेशान हो रहे हैं, उन सभी को भी
इस सर्वांग आसन का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। सर्वांग आसन सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है। सर्वांग आसन पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड एक्टिव होती है, HGH ग्रोथ हार्मोन निकलने लगता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर डिसऑर्डर है हमारे पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड में तो निश्चित रूप से 4-6 महीने आप नियमित रूप से सर्वांग आसन अपने बच्चों को कराएं, उनकी हाइट बढ़ने लगेगी। बड़े लोग भी करें, तनाव दूर हो जाएगा। धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं और फिर धीरे से ऐसे सपोर्ट हाथों का देकर ऐसे उठा दे, पूरी तरह से उठा दे, शोल्डर स्टैंड ऐसे सीधा कर, थोड़ी देर रोकें, जल्दी से वापस नहीं आना। सर्वांग आसन हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसका अभ्यास ना करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावित होगा, तो फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना होती। सबको ऐसा नहीं होता, कुछ लोग जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक है, आए दिन बीपी परेशान नहीं करता है, वे लोग कर सकते हैं। जिनके दिमाग की कोई नस कमजोर है अथवा जिनका ब्रेन हेमरेज, मतलब उन्हीं लोगों को होता है जिनके दिमाग कमजोर है, सिर कमजोर है, छोटी छोटी बातों से सिर फटने लगता है, छोटी छोटी बातों में सिर का दर्द हो जाता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी सर्वांग आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, या करे तो किसी विशेषज्ञ या योग आचार्य की देखरेख में करना चाहिए। ये आपको सावधानियां बता दी योग आसन जिसका नाम सर्वांग आसन है उससे संबंधित। इस इतनी देर ही आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये सर्वांग आसन। योग में हठ योग में कुछ आसन, ये पहला आसन आज हमने जाना, ये इतनी सारी बीमारियों को ठीक करता है। अगला अभ्यास जिसको हम हल आसन कहते हैं, किनको नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए, और इसकी विधि क्या है और इसके बेनिफिट्स यानी लाभ क्या है, ये चारों चीजें आपको मैंने बताई है। ये चारों चीजों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा और योगासन से लाभ उठाइए। अगला अभ्यास हल आसन। हल आसन भी थायराइड के लिए, और हल आसन जिसको हम कहते हैं हर्निया के लिए, थायराइड हर्निया बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, और जिनको फैट टमी के रूप में आ गया है उसको भी दूर करने के लिए। ये है विपरीत करनी, इसमें थोड़ी कंठकूप से लग जाती है जैसे सर्वांगासन में लगती थी, ये विपरीत करनी है। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे और पेट को पिचका देंगे, ऐसे अपने हाथों को, ऐसे अपने पैरों को। इसको हम हल आसन कहते हैं। इसमें हल की भांति हमारी आकृति बन रही है। ये देखिए, इसमें थोड़ी देर रोकना है, घुटने मोड़ने नहीं है, श्वास पूरी तरह से बाहर होगा, श्वास को भरना नहीं है, थोड़ी देर रोक के जल्दी से वापस ना आए। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यते, अतपस्वी व्यक्ति से योग सिद्ध नहीं होता, योग से वो विशेष लाभ नहीं उठा सकता। जो असंयमी है, अतपस्वी है, जो धैर्यवान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग नहीं है। वो तो गोलियां खा रहा है और अपने शरीर को समझ रहा है कि ठीक हो रहा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी हो रहा है अलग अलग अंगों पर। तो ये हल आसन, इसमें रुका करें, जल्दी से वापस नहीं आना चाहिए। तो ये हलासन, इस हलासन का नियमित रूप से सभी को अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत बनती है, लचीली बनती है, हमारे को पेट की और पीठ की, यानी पेट की यानी कि एब्डोमेन की, और पीठ की यानी कि कमर की हड्डी, जिसको हम पीठ की मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसकी समस्या नहीं आती। ये दूसरा विपरीत करनी। फिर ये पहला सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में आप पद्मासन भी लगा सकते हैं ऐसे, ये पद्मासन। अगर आपका सर्वांग आसन सिद्ध हो चुका है, देखें ये पद्मासन कैसे लगा, ये पद्मासन। ये उलट पलट वाले आसन होते हैं, कुछ बैठ करके होते हैं, कुछ पीछे मुड़ने वाले होते हैं, कुछ आगे झुकने वाले होते हैं, कुछ पीठ के बल होते हैं, कुछ पेट के बल होते हैं, कुछ उलट पलट वाले शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे कुछ होते हैं। तो ये सब आसनों की श्रेणियां हैं।
इन सब आसनों को बारी बारी से हम समझे, क्योंकि ये हमारे शरीर को उत्तम बनाने के लिए है। इसी में पवन मुक्त आसन, किसी को पेट में गैस होती है और एसिडिटी पीछा नहीं छोड़ती, तो उनको सबको अपने पेट को उत्तम बनाने के लिए इस प्रकार से सर्वांग आसन में ही पवन मुक्तासन, इसका साइकिलिंग का अभ्यास करना चाहिए। ये भी पवन मुक्तासन का एक प्रकार है। बोलते हैं लोग पवन मुक्तासन का एक प्रकार सर्वांग आसन में साइकिलिंग करना भी होता है, कुछ योग के विशेषज्ञ कहते हैं, और इसका लाभ उन्होंने देखा भी है। दूसरा तरीका इसमें इन्होंने देखा जो पवन मुक्तासन में ही आकर के किया जाता है, विश्राम, रिलैक्स। पवन मुक्तासन में कैसे करते हैं? एक को ऐसे लगा लेते हैं और दूसरे से साइकिलिंग करते रहते हैं। ये पेट प्रभावित करने वाली क्रिया है। अलग अलग श्वास, अलग अलग दोनों पैरों से इसको कर सकते। श्वास बाहर, ऐसे विपरीत दिशा से भी इसको गोल गोल घुमाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। दूसरे से, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सर्वांग आसन, हलासन। और हम तीसरा आसन आज का जान रहे, जिसका नाम है चक्रासन। चक्रासन दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। प्रारंभिक साधकों को अगर कुछ बातें नियम में, तो चक्रासन के अभ्यास को हम करने के लिए पहले ऐसे सीधे लेट जाते हैं, फिर अपने पैरों को दोनों को इस प्रकार से मोड़ लिया जाए और दोनों पैरों को पास में लिया जाए, नितंबों के पास में। दोनों हथेलियां कुछ इस प्रकार से गोल घुमा करके पीछे की ओर ली जाए। कंधों के ठीक नीचे की तरफ लाने का प्रयास करें। श्वास को पूरा गहराई से भीतर भर लेंगे और सारा भार, और श्वास अंदर रोक के रखें, सारा भार हमारे हाथों और हमारे पैरों पर होगा। गर्दन को लटका देंगे जैसे शरीर ऊपर उठ जाएगा। ऐसे एड़ियां भी ऊपर उठा करके गर्दन और घुमा सकते हैं। इसमें रुके, इसमें भी जो सर्वांग आसन में समस्याएं हमारी दूर हो सकती हैं, थायराइड से लेकर के हाइट बढ़ने तक, ये सब में काम करता है। एक आसन एक लाभ अनेक, एक कार्यक्रम आपके सामने लेकर आएंगे, आसन एक लाभ अनेक के नाम से, और उस कार्यक्रम में हम आपको एक एक आसन के 10-10 से भी अधिक अधिक लाभ बताएंगे और उनके प्रमाण भी बताएंगे कि कैसे हो सकता है, मैकेनिज्म बताएंगे थोड़ा बहुत। अगली बार फिर से एक बार इसको करते हैं। श्वास फिर से भर के जाएं और अपनी स्थिति बनाएं चक्रासन से पूर्व की। फिर श्वास पूरा भरें और चक्रासन के लिए पूरा जोर लगा करके ऐसे उठा लें। और रोकें थोड़ी देर, श्वास से सामान्य कर लेंगे। धीरे धीरे सिर को रखें, फिर कंधों को रखें, फिर पीठ को रखें, कमर को रखें और फिर पैरों को सीधा कर लेंगे। विश्राम, आरामदायक स्थिति में आ जाए। ये हमने आज कुछ आसनों को देखा, साथ साथ में और भी आसन देखनी है।
विश्राम करें। जितनी देर आपने आसन किए हैं उतनी देर विश्राम करें, क्योंकि सारे रक्त का प्रवाह हमारे सिर में चला जाता है, तो इसको थोड़ा सामान्य करना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने इसको सामान्य भी करना है। 2-3 मिनट आप लेटे हैं शवासन में, सुनते रहें, आंखें बंद रखें, शरीर ढीला, आंखें बंद, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां आकाश की ओर देखती हुई, कमर से थोड़ी सी दूरी पर, और गर्दन दाएं अथवा बाएं बिल्कुल ढीली लटका दें। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद। मैं एक महत्वपूर्ण व्यष्टि हूं परमात्मा की सृष्टि में। व्यष्टि से सृष्टि की शुद्धि हो जाती है। व्यष्टि के पुरुषार्थ से सृष्टि की शुद्धि। वैयक्तिक जीवन से, योग से वैयक्तिक जीवन सुधरता है, पर्सनल लाइफ सुधरती है, पर्सनैलिटी सुधरती है। योग को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने की जो संकल्पना है वह सिद्ध हो चुकी है। अब हमारे निज जीवन में प्रतिदिन योग को स्थापित करना है। वैयक्तिक सुधार से सामाजिक सुधार। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। मैं योग करूंगा तभी मुझे किसी और को उपदेश करने का अधिकार है कि तुम योग करो। मैं स्वयं कर नहीं रहा और मैं कईयों को करवा रहा हूं अथवा कईयों को बोल रहा हूं तो कभी असर नहीं पड़ेगा। मौन उपदेश काम करता है इस संसार में, बोलना भी नहीं पड़ता, व्यक्ति देख के सीख जाता है। मैं योग करूं, नियमित रूप से करूं, बुद्धिमत्ता से करूं, जो मुझे करने हैं वही अभ्यास करूं। केवल और केवल मेरे लिए यह 1 घंटा प्रतिदिन निकाल करके मैं योग कर रहा हूं। ऐसे विचार कि मैं प्रत्येक श्वास के साथ निरोगी हो रहा हूं। धीरे धीरे जब श्वास गहरा भरते चले जाते हैं, मेरे साथ शुद्धियां, मेरे साथ इस श्वासों के साथ में औषधीय तत्व इस प्राणवायु में होते हैं, वो मेरे भीतर जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा की इस महती कृपा से हम सब लोग आप्लावित हो रहे हैं, और इस महती कृपा को अनुभव करें। इस महती कृपा को अनुभव करते हुए ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें कि उसने हमें मनुष्य का देह दिया है। इतना विराट और विचित्र संभावनाओं से, असीम संभावना से भरा हुआ यह संसार उपलब्ध कराया। हम जैसा चाहें, जो चाहें सिद्ध कर ले। हम करना चाहें तो, नहीं तो यह संसार भी आपको दुखमय लगेगा। सुखमय संसार बनाया, कैसी अलौकिक माया। सुखमय संसार बनाया, कैसी अलौकिक माया। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसे कृतज्ञता के साथ, समर्पण के साथ, धन्यवाद के भावों के साथ प्रतिदिन के योग के अभ्यास को करना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ, अब मेरा विश्राम विराम हो गया, मेरा शरीर अब सामान्य हो चुका है, तब अपने हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करें। किसी सुंदर दृश्य को देखें तो ईश्वर की विशेषता, ईश्वर की कारीगरी का अनुभव हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोले तो ये वृक्ष के पत्ते, ये आकाश, खुला आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सब धीरे धीरे इन दृश्यों को देखने का प्रयास करें। चंद्रमा कभी छुपता नहीं है, 24 घंटे आकाश में रहता है। आप गौर से देखने का प्रयास करेंगे तो चंद्रमा आपको दिखेगा एक कोने में। जब कोई सुंदर स्त्री अथवा सुंदर पुरुष या सुंदर कोई दृश्य देखने को मिलता है, उसका भौतिक कारीगर की आप ना प्रशंसा करते हैं, तो उस परमात्मा रूपी कारीगर की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। कौन सी? जैसे कई बार क्या मन विचलित हो जाता है लोगों का, जब सुंदर स्त्री ने, किसी स्त्री ने किसी सुंदर बलवान पुरुष को देख लिया, या फिर एक किसी पुरुष ने बहुत सुंदर एक स्त्री को देख लिया, तो व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। योग के इस आज के सत्र में मैं सबको निवेदन कर दूं कि ये जो सुंदरता, ये बलवान और ये जो है, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है। कोई कुरूप है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई भद्दा है, उसको देख करके भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और सुंदर देख करके उसका
बहुत अधिक तारीफ करने की बजाय परमात्मा की तारीफ की जानी चाहिए। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। पिता परमात्मा के ही बनाए हुए सारे जीव हैं। ये मनुष्य का देह जितना भी सुंदर बलवान दिखता हो, लेकिन एक आयु के बाद तो ये ढलेगा। एक आयु के बाद इसकी सुंदरता, इसके बल में कमी आएगी। लेकिन जिसने ये बनाया है, क्या हम उसकी प्रशंसा, उसकी उपासना, उसका ध्यान नहीं कर सकते? ऐसे भावों के साथ में रोज हमें ध्यान भी करना चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया है, और इस सुंदर संसार में रह करके भी हम दुखी है। इस सुंदर संसार में अलिप्त होकर के जीना चाहिए। लिप्त ना हो जाए, लिप्त हो जाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। लिप्त ना रह करके, न कर्म लिप्यते नरे, एक यजुर्वेद का मंत्र है, वो कहता है, दो मंत्र हैं प्रारंभ में, पहला दूसरा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। जितने भी आपको मिल रहे हैं भोग आदि, उनको सबको त्यागते हुए भोगो। माँ गृधः, लालच मत करो। कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका हुआ है आज तक, जो अब आपका होगा। धन धरा के धाम पर, यहीं धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मृत्यु का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बोले 100 वर्ष जीने की इच्छा अवश्य कर, लेकिन न कर्म लिप्यते, इन कर्मों में लिप्त मत हो। क्योंकि ये संसार ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये संसार क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप एक शब्द बोलोगे तो बाद में गूंज करके आपकी ही ध्वनि स्वरूप बदल करके आपके पास आएगी। ये संसार ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये शाश्वत सत्य है। ये संसार क्रिया की प्रतिक्रिया है। गाली देकर के आप अगर आशा करो कि ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है संभव हो जाए, लेकिन जिस समय वो स्वतंत्र हो जाएगा ना आपके बंधन से, उस समय आपको 1 से 2 गालियों से बदला लेगा, ये निश्चित बात है। तो इसीलिए आप सब योग करने वाले सभी साधकों को, हम सबको इतना सावधान और इतना सहज होना चाहिए कि हम सबके सभी कर्मों को हम देखें। अपने कर्मों को देखने वाला व्यक्ति ही एक योग मार्ग का पथिक हो सकता है। अपने कर्मों को आत्मनिरीक्षण के भाव से देखें। परमपिता परमात्मा से हर समय प्रार्थना करें कि मेरे समस्त कर्मों को मैं ठीक करता चला जाऊं। आज के समस्त दोषों को मैं रात्रि काल में बैठ करके देखूं। ध्यान भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कर्म ठीक होते हैं। जिनके कर्म ठीक नहीं होते हैं, एक बहुत बड़ी बाधा आती है योग में। वो बहुत बड़ी बाधा क्या है? वाचाल होना। वाचाल यानी बहुत अधिक बोलना। एक होता है मितभाषी, बहुत कम बोलना। सबसे बड़ी बाधा जो आती है ना, वो होती है वाचाल होना, बहुत अधिक बोलना। वहां बोलना जहां आवश्यकता नहीं है। वो वाक्य बोलना जिन वाक्यों से उत्पात मच सकता है, जिन वाक्यों की आवश्यकता नहीं है। जिन एक एक वाक्य के कई कई अर्थ निकलते हैं, ऐसे ऐसे वाक्यों को बोलना। एक एक वाक्य को कई कई बार दोहराना, और बिना बात के व्यर्थ में दोहराना, अनर्थक बोलना, व्यर्थ का बोलना, बकवाद करना। ऐसे जो भी लोग होते हैं, वे सब योग में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो योग का एक पहला साधारण सा नियम है, जो योग में व्यक्ति उन्नति करना चाहे, महर्षि दयानंद कहते हैं, वह अपने भीतर से सभी प्राणी मात्र के प्रति वैर को, हिंसा को त्याग देवे। दूसरा जो नियम योग के विद्वान लोग कहते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति को वाचाल प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। बार बार बोलेगा, यहाँ तो सोचता है कि मैं मौन रहूं, और जब बोलने की बारी भी नहीं आती तब भी इतना बोलता है, इतना बोलता है, उसको चुप कराना पड़ता है। तो अधिक बोलना योग के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है आज के हमारे इस योग सत्र का। क्योंकि प्रतिदिन हम एक एक अच्छी बात जानते हैं हर योग के सेशन में। तो अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी हानि करता है। योग की तो बात एक तरफ छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी उसका मस्तिष्क शांत नहीं रह सकता।
अधिक बोलने वाला कभी अपने कर्मों को विचार करके नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अपने कर्मों को विचार करके करे, ये मनुष्य की मनुष्यता है। मननात् मनुष्य सीव्यति मन, वो कहता है कि जो व्यक्ति मनन पूर्वक विचार पूर्वक कोई कर्म करता है उसी को मनुष्य कहते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति विचार करके करना चाहता है या मनुष्य कहलाना चाहता है या अच्छे कर्मों को करना चाहता है, वो व्यक्ति विचार करके करे। और विचार वही कर सकता है जो बोलता कम है, आवश्यकता के अनुसार बोलता है, जबरदस्ती बक 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 नहीं करता रहता है। बहुत बार देखा गया, कई सारे लोग होते हैं, एक तो क्या कि छोटी सी बात कहीं से सुनी, उसमें दो बातें अपनी मिला के तीसरे व्यक्ति को सुना दी और तीसरा व्यक्ति भी अपनी दो बातें मिला के उसको सुना देगा। ऐसे करके बात का स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसे समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां और बहुत सारे मिथक व्याप्त होते जाते हैं और समाज पूरा अंधकार में चला जाता है। तो इसीलिए हम सबको जैसा सुना, जैसा देखा, वैसा वैसा ही प्रकट करना चाहिए। इसी को सत्य कहते हैं। इसमें अपने किसी भी मन की बात को हमें जोड़ना नहीं चाहिए और इसको सत्य कहते हैं, क्योंकि सत्य अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम। तो यम और नियमों में अहिंसा और एक सत्य। इसीलिए वाणी का बहुत संभल कर प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा एक एक शब्द बड़ा कीमती है, इस कीमती शब्द को मैं बार बार व्यर्थ में क्यों प्रयोग करूं। पहले कोई भी विद्या को अपने भीतर अगर हम दूसरों से करवाना, दूसरों से करवाना या सिखाना चाहते हैं तो उस विद्या को पहले स्वयं करें, उसके बाद किसी को उपदेश करें, अथवा उपदेश ना भी करें तो वह व्यक्ति स्वयं आपसे सीख सकता है। आवश्यकता नहीं है इतना जो है बोलने, आवश्यकता से अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम सबको योग का एक सिद्धांत आज के कार्यक्रम में पता लग जाए, क्योंकि हमने कुछ आसन सीखे जिससे कई सारे रोग ठीक हो सकते हैं। पहला हमने जिसको सर्वांग आसन कहते हैं वह किया, उसके बाद हमने विपरीत करनी मुद्रा या विपरीत करनी आसन किया, फिर हल आसन किया, फिर चक्र आसन, और इससे ठीक पहले हमने सर्वांग आसन में ही पवन मुक्तासन या फिर साइकिलिंग, इन दोनों अभ्यासों को करने का प्रयास किया। फिर पवन मुक्तासन में साइकिलिंग, जिसको हम कहते हैं पेट के रोगों को ठीक करने वाले आसन, ये सब हमने किए। और चक्रासन हमने अंत में किया। इन आसनों को हमने विधि के साथ जाना, विधि पूर्वक जाना, इनके लाभों को जाना, और इसके अतिरिक्त इसको किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, कितनी देर रोकना चाहिए और किसको करना चाहिए, ये बहुत सारी बातें आज के हमने योग सत्र में जानी। आशा है आप आज के इस योग सत्र से लाभान्वित होंगे। योग का ये महत्वपूर्ण बात, जो कि अनावश्यक, अनर्थक, अधिक बोलना, जिसको हम वाचाल या निरर्थक बोलना, या एक वाक्य के एक शब्द के कई सारे अर्थ, या फिर बार बार एक ही बात को बोलना, इस गुण को हम, इस अवगुण को त्याग करके योग के क्षेत्र में कदम रखें तो आवश्यकता वाला ही बोले। एक अर्थ निकले जैसा मस्तिष्क में आपके है वैसा ही सामने वाले के मस्तिष्क में प्रकट होना चाहिए। ऐसे ही वाक्यों को बोले, वाणी को शुद्ध करके बोले। योग तो कहता है कि संस्कृत में बोले, या कम से कम संस्कृत में नहीं बोल रहे हैं तो हिंदी में ऐसे शब्दों को ही बोलें, ऐसे शब्दों का ही चयन करें जिससे किसी का अपमान ना हो और बार बार बोलने की आवश्यकता ना हो। आपकी वाणी में प्रभाव तब आएगा जब आपके कर्मों में, आपके जीवन में, आपकी पर्सनैलिटी में प्रभाव होगा। ये प्रभावशाली नहीं है तो आपकी वाणी में प्रभाव कभी नहीं आ सकता। हमारे गुरुजी कहते थे कि विद्वान व्यक्ति को अपने घर में उपदेश नहीं करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति मंच पर और बहुत सारे लोगों के बीच में अपने उपदेश से पहचाना जाता है, इसीलिए वो घर में उपदेश करेगा तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू नहीं समझी जाएगी। साधारण व्यक्ति की जैसी उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो भी नहीं मानी जाएगी। इसलिए अपना महत्व रखने के लिए विद्वान व्यक्ति को कभी भी अपने घर में उपदेश नहीं करना चाहिए और बिना बोले, बिना पूछे कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। अक्सर विद्वत्ता तब आदि विद्वत्ता तब छलकती है जब पता लगता है कि मटके में आधा ही जल है, तभी वो छलकेगा, पूरा नहीं छलकेगा, नहीं बिल्कुल खाली भी नहीं छलकेगा। इसीलिए जब थोड़ी बहुत बातें जान ली जाती है तो व्यक्ति को लगता है कि मैं बता दूं, इसको भी सुधार दूं, इसको भी, मेरी पूरी दुनिया को सुधार दूंगा। फिर सुधरती नहीं है तो फिर अपना ही शरीर बिगड़ जाता है, अपना मन बिगड़ जाता है, अपना मस्तिष्क बिगड़ जाता है, व्यक्ति खुद तनाव में आ जाता है, रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन को उत्तम बनाए, यही पर्याप्त है। अपना छोटा सा तो जीवन है, इस छोटे से जीवन में हम अपने आप को उत्तम बना दें, निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। परमात्मा की महती कृपा हम सब पर बरसेगी। ध्यान का अभ्यास भी आगे वाले दिनों में करेंगे। ये तो आज निरीक्षण बताया, आंखें बंद करके ऐसा ऐसा निरीक्षण करना चाहिए कि हम ध्यान में प्रवेश कर पाए, क्योंकि अभी बहुत अशांत है,
बहुत अशांति, इन बातों पर बार बार विचार करेंगे 4-5 बार, तो जाकर के आपकी अशांति कम होगी। फिर लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अपने लिए आप अलग से समय निकाल के इस प्रकार से रोज बैठें। कुछ आसनों से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करें, कुछ प्राणायामों से अपने आंतरिक शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करें। फिर थोड़ा बल बनेगा, थोड़ी ऊर्जा आएगी, थोड़ा शरीर में से रोग निकलेंगे। फिर धीरे धीरे ध्यान की स्थिति बनेगी, मन पर काम करेंगे, बुद्धि पर काम करेंगे, फिर बहुत अच्छी स्थिति बन जाएंगी। तो आत्मा से जुड़ करके परमात्मा का ध्यान करेंगे। निश्चित रूप से हम सब का जीवन बहुत अच्छा, सुगंधित और जिसको हम कहते हैं प्रभावशाली बनेगा। हमारी वाणी में एक प्रभाव, एक मधुरता होगी और वाणी में एक सौम्यता होगी जो सामने वाले के हृदय को छू जाए, ऐसी होगी। तो आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। और आज के इस 8 नवंबर के कार्यक्रम में हमारा 185वां कार्यक्रम हुआ है। 14 कार्यक्रमों के बाद 15वां जो कार्यक्रम होगा वो हमारा 200वां एपिसोड होगा, नियमित रूप से लाइव चलते हुए। तो आप सभी के सहयोग से, स्वामी न्यूज के सहयोग से इस प्रकार से योग की गंगा इस अजमेर में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से तो पूरे विश्व में ये चल रही है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, श्वास पूरा भर के हास्यासन, हमेशा मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ओ तो आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शम, जय हिंद, जय भारत।